सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए व्लॉग के साथ। कल इतना लेट हो गया, मैंने कुछ भी अभी तक मैंने इसे क्लीन नहीं किया है। और मैंने कहा ना, आजकल अहान आधी रात के बाद मेरे ही हाथ पे सोता है और एक ही करवट पे मुझे सोना होता है, एक ही साइड। मैं घूम नहीं सकती हूँ दूसरी तरफ। तो आज फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। कोई नहीं, दिन में ये मुझे कल अच्छा टाइम दिया है इसने सोने के लिए, तो वो दोपहर वाली नींद थी मेरी। और आज देखूंगी, अगर ये सोता है तो फिर मैं दोपहर में आराम कर लूँगी, या नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आज बड़ा वैसा वाला फील आ रहा है कि कुछ ना करूँ, बट ठीक है, इसे ब्रेकफास्ट तो कराना है मुझे, लंच भी बनाना है। मैं खाऊँ ना खाऊँ, मेरे हस्बैंड के लिए तो लंच बनेगी ही बनेगी ना। तो सारी चीज़ें करनी अभी है, सारा काम मेरा पेंडिंग है। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ इसको ब्रेकफास्ट करवाऊँ। आज थोड़ा सा ये भी रिलैक्स चिल्ड मोड में है। पापा बलून है, पापा नहीं है। तो चलते हैं, पहले से कराते हैं ब्रेकफास्ट बना के। क्या बनाऊँ कुछ समझ ही नहीं आता है। लेट्स सी, किचन जाने के बाद डिसाइड करती हूँ क्या दूँ मैं से आज। तो अहान को ब्रेकफास्ट कराने के बाद किसी तरह मैंने अहान के साथ ही उसका ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने उससे ब्रेकफास्ट कराया, उसने अपना जूस पिया और फिर वो सो गया था। तो सोया वो अभी 40 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की नींद ली। तब तक मैंने राइस अपना बना लिया था और अनियंस वगैरह कट कर दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना है आज मटन। और टाइम काफ़ी हो चुका है, मतलब 11:30। यूजुअली उनको बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने बताया है कि उनको बहुत जल्दी अपना लंच चाहिए होता है, बट क्योंकि वो खुद लेट हुए हैं तो पेशेंस तो रखना होगा। अभी वो सो चुके हैं, जा कर के रेस्ट ले रहे हैं। मैंने मटन को डाल दिया है कुकर में ताकि वो जल्दी हो जाए। और साथ ही साथ मैं बनाने जा रही हूँ अहान के लिए उसका लंच। मैं दलिया की खिचड़ी बनाऊँगी ताकि उसका भी लंच थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। आज मुझे ऐसा लग रहा है सुबह से ही मेरे लिए टाइम नहीं बना है बिल्कुल भी। कॉफ़ी मैंने ठंडी पी है, बना के रख दी थी। अहान को देखने के चक्कर में मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई, तो ठंडी कॉफ़ी पी। अभी मुझे अंदर से वो मतलब फ़ील नहीं आ रहा है कि मैंने कॉफ़ी पी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 कप और अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ साथ में। तब तक अहान का लंच जब तक मैं रेडी कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं कॉफ़ी इंजॉय कर लूँगी। और वेदर कांस्टेंट है, जैसा था वैसा ही है। कपड़े अभी तक मेरे बेटे के नहीं सूखे हैं, तो आज एटलीस्ट थोड़ा सा वो ना मौसम में गर्माहट है। तो मैंने फिर बालकनी में डाले हैं उसके कपड़े कि जो भी है थोड़ा सा मतलब ये जो भी है थोड़ा गर्माहट है, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सूख जाए कपड़े शायद। तो मैंने बालकनी में डाल दिए हैं और अब जा रही हूँ मैं हान के लिए उसका लंच बनाने। और ये है जी मेरी कुकर की सीटी, ये मटन वाली सीटी है। तो अब लगते हैं अहान में, अहान के लिए प्रिपेयर करते हैं उसका लंच। और जिन भी लेडीज़ की ये कंप्लेन है ना कि उनकी लिपस्टिक टिकती नहीं है, निकल जाती है, वो मेरी लिपस्टिक को देख ले। कल मैंने लगाया है और स्टिल मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत ही लाइट हुआ है। तो अगर आप में से किसी को भी जानना है ये कौन सी लिपस्टिक है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और ये परचेज़, ये पता है, चीप एंड बेस्ट है। ब्रांड भी अच्छा है, प्राइस भी कम है और लॉन्ग लास्टिंग तो है ही। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है कौन सी लिपस्टिक मैंने लगाई थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। कहा था ना मैंने किचन से फ्री हो, तो फिर इसको देखो, अभी जस्ट मैं आई हूँ किचन से। ये पहले से हाजिर हो गए, पहले से नहीं एक्चुअली, मेरे आते ही आ गए हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों से जा उलझे।
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। मेरा बच्चा, इसकी शैतानी शुरू इसकी शैतानी। तो ये है ज़िंदगी की एक और रियलिटी चेक। 3 बज रहे हैं, मुझे भूख लगी। कल रात से मैंने ठीक से खाया नहीं, पार्टी में गई थी तो वहाँ बस मैंने 2 पूड़ियाँ खाई थी, खा नहीं पाई मैं। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, भूख ज़ोरों की लगी है। मेरी बीपी ऐसी लो हुई, मुझे इतना चक्कर आना शुरू हो गया कि मैंने लास्टली थोड़ा सा नमक चीनी पानी का घोल बना करके पिया और फिर उसे सुलाया है। अब जाके वो सोया, मैंने शावर लिया है और अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ अपना लंच करने। और लंच करके मैं कोशिश करूँगी थोड़ी छोटी सी नैप लेने की, क्योंकि इधर 2-3 दिनों से मेरी नींद फिर से गड़बड़ हुई है और आई थिंक थकावट की वजह से ही मुझे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैं लंच करके थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, फिर शाम में मैं मिलूँगी। तो मेरे लंच करने के बाद क्योंकि हंस सो रहा था तो मेरा लंच जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने भी थोड़ी सी अच्छी वाली नींद ली, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। हालांकि मेरा ब्लड प्रेशर अभी भी थोड़ा लो ही है, बट चलो कोई नहीं। अभी शाम का स्नैक्स अहान का हो गया, उसका डिनर हो गया। अभी वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, मतलब बाहर एज एन उस साइड वो हॉल में खेल रहा है, उसकी दादी है वहाँ भी देखने के लिए, भी जस्ट उसे मैंने बाहर छोड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के टॉपिक पे ज़रूर आपसे बात करूँगी किसी दिन। तो मुझे लगता है क्यों ना आज ही बात कर ली जाए आपसे इस बारे में। और क्योंकि आज फिर मैंने दोपहर में ये चीज़ फ़ील की तो मुझे लगा कि चलो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। तो क्या होता है ना कि एक लेडी 9 मंथ्स, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, वेदर इट्स योर फर्स्ट चाइल्ड या फिर सेकेंड थर्ड जो भी हो, बट फर्स्ट टाइम में क्योंकि आपके लिए सब कुछ न्यू होता है, आपको कुछ मालूम भी नहीं होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक तो आप जब एक्सपेक्ट करते हो अपने बेबी को, तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, डेली कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, वेदर इट्स हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, मीन्स थ्रू आउट 9 मंथ्स में बात कर रही हूँ, जैसे जैसे आपका वो मंथ बाय मंथ आगे जाता है, ओवर ईटिंग, ओवर वेट, आप खुद में चेंजेस फील करते हो। तो क्या होता है ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हमारी चल रही होती है। हाँ ठीक है, उस वक्त हम उस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते, फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे बच्चे पे होता है। तो बैक ऑफ द माइंड तो चीज़ें चल रही होती है ना। उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल हो सी सेक्शन हो, मैं उस टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, जिस भी तरह से आप बेबी डिलीवर करते हो वो एक अलग पेन होता है आपका, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी के बाद वाला जो फेज़ होता है, जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई, आप जब डिस्चार्ज लेकर के घर आते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो चलो फिर भी नर्स वगैरह सब कोई होती है केयर करने के लिए, बट जब आप घर आते हो, घर आने के बाद क्या होता है, वो कंप्लीट चीज़ें आप पर आ जाती है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो सब कुछ आपको खुद को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। बहुत जो अकेली होती हैं औरतें, उनको घर भी देखना होता है, उनको तो वो रेस्ट भी नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, आपको बहुत सारी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, आप इरिटेट हो रहे होते हो, बच्चे से प्यार है आपको, बट स्टिल अंदर से वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन रहता है कहीं ना कहीं। और जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे फील हुआ कि जब मैं घर आई तो मतलब मुझे तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज लगी। अब क्या था कि हर 2 घंटे में आपको बच्चे को फीड करना है, वो रात हो दिन हो मैटर नहीं करता, बट हर 2 घंटे में डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि बेबी को उठा करके आपको फीड कराना है। ठीक है, चलो फीड हम कराते हैं। आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं आप उसको इग्नोर करते हो। इनिशियल स्टेज में तो आप उसको इग्नोर करते हो, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके बच्चे पे होता है। तो आप इनिशियल स्टेज में क्या करते हो ना, चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हो। मंथ बाय मंथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको ये हिट करना शुरू होता है कि मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए,
मुझे हेल्प चाहिए, मुझे अपने लिए, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप ठीक से प्रॉपर खा नहीं पा रहे हो, जो एक टाइम होता है उस टाइम पे आपको जो मील चाहिए वो आप नहीं ले पाओगे अगर, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं भरता जाता है। और जो जो मॉम्स अकेली होती है ना, जिनको अकेले ही सब कुछ देखना होता है, उनके लिए बहुत टफ होता है। और अब मतलब मैं जो फ़ील कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं कभी कभी इतनी इरिटेटेड फील करने लगती हूँ ना, क्योंकि भाई अभी क्या है, मेरा बेटा 13 मंथ्स हो चुका है और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि इन 13 मंथ्स में शायद मैंने पूरी अच्छे से नींद नहीं ली है। वो जो पूरी रात की नींद होती है ना, एक पूरा साइकिल, एक पूरा अच्छे से कि आप जो 6 to 7 आवर्स की नींद होती है, वो मैंने नहीं ली है अभी तक। तो समटाइम्स ऐसा होने लगता है ना कि इरिटेट हो रही हूँ मैं, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मैं बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती हूँ कहीं। तो मैं इसी चीज़ के लिए बोलती हूँ ना कि जो फैमिली मेम्बर्स है, हस्बैंड है, उनको चाहिए कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, समझे। यहाँ पे अगर वो इरिटेट हो भी रही है तो उसे जज ना करे, वो उसके मतलब उसकी वे ऑफ थिंकिंग समझे। भाई वो बच्चे पे अगर चीख रही है तो क्यों चीख रही है, आप उस चीज़ को समझो। क्योंकि मैंने इधर 2 से 3 बार ये चीज़ें की है कि मैं इतना इरिटेट हो गई कि मैंने आहान पे चीखा, आहान को मैंने मतलब डांट लगाई बहुत ज़ोर से। मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मैंने पहले भी बोला है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए। बट आपका कंट्रोल नहीं होता है इन चीज़ों में, आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और दैट टाइम आपको ऐसा लगने लगता है ना कि मैं क्या करूं, मुझे कोई समझे, बट कोई समझता नहीं है, जिसकी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है और वो किसी ना किसी दिन फिर निकलता है। तो मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें हुई और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी है लोग यहाँ पे, जितने हस्बैंड्स हैं, मदर इन लॉ, माँ, मतलब मैं हर किसी से बोलूँगी कि प्लीज़ पोस्टमार्टम डिप्रेशन को समझिए और उस न्यू मॉम को सपोर्ट कीजिए। आपकी एक छोटी सी हेल्प, आपका एक छोटा सा सपोर्ट बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। तो प्लीज़ ये कीजिए। मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे आई हूँ, बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं कल गई थी ना फंक्शन में, पूजा में, तो जो मैं कल गई थी वहाँ मैं मिली एक न्यू मॉम से, 6 मंथ का बेबी है उसका। एंड जब हम बैठे बातें करने के लिए तो सेम टॉपिक पे हमारी बात हुई, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या चेंजेस होते हैं। और मैं अकेली ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, मैंने सेम चीज़ें उसकी मुँह से भी सुनी कि हाँ ये चीज़ मुझे फ़ील होती है, ऐसा ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो आई एम श्योर, जब अभी तो मैं एक से मिली हूँ, जितनी भी मॉम्स हैं, जितनी भी न्यू मॉम्स हैं जो जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो मुझसे रिलेट कर रही होंगी, मेरी बात को समझ रही होंगी और वो भी सेम चीज़ें फील कर रही होंगी। क्योंकि भाई हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस होती है, बहुत, हेयर फॉल से लेकर के मूड स्विंग, हार्मोन्स ऊपर नीचे, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुतों के साथ तो ये प्रॉब्लम भी है, वो ओवरवेट होने लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समहाउ डिप्रेशन का कारण बनता है। तो लेडीज़, मैं आपसे यही बोलूँगी, वेट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप पहले अभी अपने आप को ध्यान दो, बच्चे को दो, बाद में आपको जो भी जब आपका बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो वेट पर आप अपना फोकस करो, वो कंट्रोल हो सकता है थोड़ी सी मेहनत के साथ। बट अभी आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो और सारे फैमिली मेम्बर्स उस लेडी की मेंटल हेल्थ को समझो और उसको सपोर्ट कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, ताकि वो अच्छा फील करे। वो जितना खुश रहेगी, बच्चा उतना हेल्दी रहेगा, वो खुद उतनी हेल्दी रहेगी, घर का एटमॉस्फेयर हेल्दी रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगी। और अगर इसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं मेरे, या फिर आपको कुछ और इसमें क्वेश्चन लगता है, कुछ पूछना है मुझसे इस चीज़ के बारे में, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइए। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।